प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गया है, तो वहीं बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो पोस्ट लिखे थे आपके अली खान महमूदाबाद, जिस पोस्ट को लेकर के बीजेपी के नेता और हरियाणा का महिला आयोग आपत्ति जताई, जिसके बाद प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब खबर आ रहा है कि प्रोफेसर साहब को जमानत मिल गई है आज आपका 21 मई को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। आइए पूरी खबर समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो पोस्ट लिखे आपके प्रोफेसर साहब, हरियाणा के प्रोफेसर साहब हैं, ये हरियाणा के सोनीपत में अशोक यूनिवर्सिटी है, वहीं पर ये आपका राजनीतिक विज्ञान विभाग में ये प्रोफेसर हैं। और ये जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पोस्ट लिखे और उस पोस्ट में आपका जो महिला अधिकारी जो ब्रीफिंग की, उनका ब्रीफिंग को पाखंड बताए, और आपका जो देश में जो बीजेपी शासित राज्य में जो बुलडोजर कार्रवाई हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है मौजूदा योगी सरकार के द्वारा, उसको लेकर के भी आपका जो ये प्रोफेसर साहब हैं उसका भी जिक्र किए पोस्ट में। जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और महिला आयोग जो है हरियाणा का वो उठा। तो ये जो पोस्ट लिखे प्रोफेसर साहब, इस पोस्ट को जिस तरह से पूरे तरीके से सेना का अपमान से जोड़ दिया गया, और हमको भी नजर नहीं आया कि कौन सा शब्द प्रोफेसर साहब का मतलब सेना को अपमानित करता है, क्योंकि कोई ऐसा शब्द ही नजर नहीं आया। एक शब्द को अगर छोड़ दें, पाखंड, क्योंकि पाखंड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था प्रोफेसर साहब को, क्योंकि महिला अधिकारी जो ब्रीफिंग करने आई, जो जानकारी देने आई, तो भारतीय सेना जो कि उसी का जानकारी देने आई थी, वो पाखंड करने नहीं आई थी। आप अगर मोदी सरकार से अगर आपको सवाल करना था, अगर जो भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भाजपा खाई बोई है उसको लेकर के अगर आपको सवाल करना था, तो आप भाजपा से सवाल करते, ऑपरेशन सिंदूर का आप जिक्र नहीं करते तो इतना समस्या भी नहीं होता। और आप भाजपा का जो आलोचना किए और साथ में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र कर दिए, तो भाजपा को मिल गया मौका। फिर क्या था, भाजपा इस पूरे पोस्ट को जिस तरह से सेना का अपमान से जोड़ दी। लेकिन जो आपके क्या लिखे थे आपके जो है अली खान महमूदाबाद, एक बार और आपको बता देते हैं। मतलब इनका पोस्ट तो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन जिस लाइन पर आपत्ति है वो लाइन आपको हम पढ़ के बता देते हैं। जो आपके अली खान महमूदाबाद हैं, इन्होंने लिखा था कि महिला अधिकारियों की मीडिया ब्रीफिंग सिर्फ दिखावा और पाखंड है, जिसके बाद से ये शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। पाखंड आप नहीं बोल सकते हैं अधिकारी, महिला अधिकारी के बारे में, जो कि देश की आन बान शान के लिए, जो मर मिटने के लिए जो सेना तैयार हो, और उस सेना का अधिकारी अगर कुछ देश को बताने आ रही हैं तो उनका प्रेस ब्रीफिंग को आप पाखंड नहीं बता सकते हैं। ये गलत है, इसको लेकर के खेद भी प्रकट करना चाहिए आपका जो है प्रोफेसर साहब को। लेकिन आगे इन्होंने इसमें एक और चीज ऐड कर दिया कि इसी के साथ ही जो भीड़, हिंसा, बुलडोजर कार्रवाई और भाजपा के जो राजनीति के शिकार लोग हैं उनको भी सुरक्षा मिलना चाहिए। तो ये बात जायज है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बिना नोटिस दिए घर गिरा दिया गया कितनों का, तो इसको लेकर के सवाल पूछे हैं प्रोफेसर साहब, तो क्या गलत काम किए हैं। और ऐसा लग रहा है कि आजकल अगर आप भाजपा का आलोचना कर दीजिए, भाजपा से सवाल पूछ दीजिए, तो जिस राज्य में भाजपा का शासन है वहां का पुलिस और प्रशासन सबसे पहले एक्टिव हो जाता है। लेकिन जो लोग आए दिन सेना को अपमानित कर रहे हैं, उन लोग का मान सम्मान देने का काम पुलिस और प्रशासन करती है। मध्य प्रदेश में नजरे आ रहा है, जहां विजय शाह खुलेआम, कर्नल जो सूफिया कुरैशी हैं उनको आतंकवादियों का बहन बोले तो भी हैं कि वो अभी मलाई खा रहे हैं, उन पर कब तक कार्रवाई होगा ये देखने वाली बात होगी। और उससे आगे एक कदम बढ़ के जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं आपके मध्य प्रदेश के, वो तो मोदी जी के चरणों में देश की जनता और सेना को नतमस्तक कर दिए। तो ये लोग कब तक जेल यात्रा पे जाएंगे, इन लोग का इस्तीफा कब तक लिया जाएगा, इसका जानकारी तो मोदी सरकार को देना चाहिए। एक आप प्रोफेसर पे कार्रवाई कर दिए, वो आपसे सवाल कर दिया तो, लेकिन जो लोग एक्चुअल सेना को बदनाम कर रहे हैं, सेना को अपमानित कर रहे हैं, उन पर कब कार्रवाई होगा। अब खबर आ रहा है कि प्रोफेसर साहब को राहत मिला है। अली खान महमूदाबाद को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिला। इनका केस कपिल सिब्बल लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अंतरिम राहत देते हुए प्रोफेसर साहब को आपका जमानत दी है, और एसआईटी का भी गठन कोर्ट के द्वारा किया गया है। और आपका जज साहब जो थे सुप्रीम कोर्ट का, उनका कहना था जस्टिस सूर्यकांत के बेंच के पास ये पूरा मामला था, और वो जिस तरह से आपके जो मौजूदा जो सरकार जो मतलब एफआईआर जो दर्ज करवाई थी भाजपा सरकार, उसका भी वकील पेश हुए थे। उनका कहना था कि मतलब सेना का अपमान किए हैं आपके जो है प्रोफेसर साहब। तो जज साहब पूछे कि कौन सा लाइन आपको अपमानित करने वाला लगता है, उस लाइन के बारे में बताइए। तो ऐसा लग रहा था कि जो राजू हैं वकील साहब, एडवोकेट राजू, जो भाजपा आपका सरकार की तरफ से और महिला आयोग की तरफ से जो भाजपा की सरकार है हरियाणा में, उसके तरफ से पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इन्हीं को नहीं मालूम है कि कौन सा लाइन अपमानित करने वाला लगता है सेना को। तो ये लोग कैसे एफआईआर दर्ज कर दिए, गिरफ्तार भी कर लिए, 5 दिन पुलिस कस्टडी में भी रख लिया, अब सुप्रीम कोर्ट जमानत दे दिया है। तो आने वाले समय में क्या प्रोफेसर साहब पे मुसलमान होने की वजह से इनके ऊपर कार्रवाई हुआ? अब तो सवाल खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आए दिन बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, और अब जिस तरह से कोई प्रोफेसर अगर सवाल पूछ दे तो उसको जेल यात्रा पे जाना पड़ जा रहा है। तो क्या चल रहा है?
और जो लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं वो लोग बैठ के मलाई खा रहे हैं मध्य प्रदेश में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।